हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि जो ये वीडियो बनाई थी कि क्या ये रिसेशन की शुरुआत है, जिसमें मैंने जिस बॉन्ड यील्ड कर्व को एक्सप्लेन किया वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। वो लर्निंग का सबसे बड़ा आप लोगों को एक स्रोत लगा और वो चीज़ आप लोगों ने सामने से बताई। मैं तहे दिल से आभारी हूँ। इसी चीज़ को जब आप बताते हैं तो हमें भी पता चलता है। और साथ में रिलायंस और फ्यूचर डील की जो कहानी बताई वो भी आपको बहुत प्यारा लगा, तो थैंक यू सो मच। अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर फंस गए, कहां पर तेजी, टाटा ग्रुप ने जो बोला वो सच हुआ और एक्स डिविडेंड डेट के बारे में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको पता चलेगी और आप फायदा ले सकेंगे। तो शुरू करते हैं। इन्वेस्टर फंस गए, ये बहुत ही बिग इंपॉर्टेंट लर्निंग और अर्निंग है। मैं बात कर रहा हूं सोलरा एक्टिव फार्मा के शेयर आज 20% की गिरावट हुई, 52 वीक के लोएस्ट लेवल पर है। कंपनी के एमडी सीईओ राजेंद्र राव ने इस्तीफा दे दिया। इस न्यूज पे ऐसा हुआ है, बट कहानी यहां की नहीं है, कहानी इससे बड़ी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शेयर अपने 52 वीक के हाई 1859 से 70% गिर चुका है। अब कहोगे ये लेवल कब बना था, तो ये लेवल 19 मई 2021 को पहुंचा था। इसका अर्थ क्या हुआ, इससे पहले 19 मई 2021 से पहले जरूर इस शेयर में बम्पर रैली हुई होगी, तब उसके बाद वहां से गिरा है। और अगर सिर्फ अभी लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो 30% गिरा है। अब यहां पर आखिर क्या थी कहानी, क्यों हुई थी तेजी, हाई पर कैसे इन्वेस्टर ट्रैप हुए, यही है ध्यान देने वाली बात। अब जब 2021 में तेजी हुई उस समय कहा जा रहा था कि सोलरा ने और लाइफ साइंसेस के साथ मर्जर किया है, जिससे बिग ग्लोबल रीच होगी, बिग रेवेन्यू जनरेट होगा। बट कोविड के बाद ऐसा नहीं हुआ। साथ में मर्जर को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन था, ले देकर इन्वेस्टर फंस गए। यहां पर एक चीज और बता दूं, 1037 करोड़ का डेट है, फ्री कैश फ्लो निगेटिव है। वहां पर कई बार कई सारे शेयर में जब मर्जर होती है, कुछ भी होता है, कई सारी गुड न्यूज फैलाकर शेयर को पंप किया जाता है, उठाया जाता है। जो रिटेल भाई होते हैं वो कभी भी डिटेल में नहीं जाते, कभी भी डिटेल में समझने की कोशिश नहीं करते आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। सिर्फ लगता है स्टॉक भाग रहा है, यानी अगर मैं नहीं पकड़ूंगा तो मेरी जिंदगी की डोर जैसे छूट रही है, कोई करोड़पति बनने की स्कीम छूट रही है, और वहां पर ऊपर में ट्रैप हो जाते हैं। और इस स्टॉक के साथ ऐसा ही हुआ है। मैं फिर से कहूंगा भैया, डेट बता दिया, निगेटिव फ्री कैश फ्लो बता दिया, बहुत सारे कंफ्यूजन है, स्टॉक गिर रहा है, हो सकता है बाउंस भी आ जाए, क्योंकि कोई भी चीज लगातार तो गिरती नहीं है ना, बाउंस भी करती है। तो वहां पे अब थोड़ा भी बाउंस करेगा तो हो सकता है रिटेल भाइयों को लगे अरे अग्रवाल जी ने तो बोला था गिरेगा, ये बाउंस कर गया, अग्रवाल जी गलत हो गए। तो ये कई सारी चीजें समझने की जरूरत है। मैं एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाना पसंद करता हूँ, स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा लगाना पसंद करता हूँ। जहाँ पे डाइसी सा मामला हो, बेहतर है दूर रहिए। मेहनत का पैसा है, मेहनत से कमाते हैं, कहीं यूं ही आग नहीं लगाना है। आप में से कई सुनने वाले लोग इस स्टॉक में कुछ ना कुछ किसी न्यूज के चक्कर में फंसे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे सब लोगों की हेल्प हो और वो कभी भी भविष्य में ऐसे स्टॉक में ना फंसे। मैंने अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट की, आप अपनी जिम्मेदारी को बताकर जरूर कंप्लीट करें। अब हम बात करते हैं तेजी करके फंसाया जा रहा है। जी हाँ, क्या है कहानी, हम बात करें वेरांडा लर्निंग की। ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग सेवा देने वाली कंपनी, आईपीओ आया था 137 था, 12 अप्रैल को लिस्ट हुआ 284, रोज अपर सर्किट। अब टीआईएमई ब्रांड नाम से कोचिंग देने वाली ये कंपनी है। 287 करोड़ का डील खरीदने में हुआ है, किसको, टीआईएमई ब्रांड नाम की कोचिंग देने वाली कंपनी को। अब कहा जाता है कि कैट एग्जाम में ये एक जाना माना नाम है, मार्केट में हाइप क्रिएट। इसके अलावा कोई और न्यूज ऐसी नहीं मिली जो ये बताती हो कि इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत सारे आईपीओ आए, लोग तो तबाह हैं और परेशान हैं आईपीओ में। जिस शेयर ने बंपर लिस्टिंग दी और मैक्सिमम शेयर गिरे पड़े हैं, तो बहुत सारे शेयर में आप लोगों ने लगातार अपर सर्किट देखा है।
उसमें कुछ दिन के बाद जब लगातार अपर सर्किट लगता है तो क्या होता है, ये आप बताइएगा। एक एग्जांपल मैं स्ट्रॉन्ग कंपनी का, कमजोर कंपनी का नहीं दे रहा हूं, स्ट्रॉन्ग कंपनी का दे रहा हूं। पारस डिफेंस आपको याद होगा, सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनी। अपर सर्किट लगते लगते 1200 रुपए गए और अभी 675 पर है। लोग फंसे पड़े हैं, रोज मैसेज आता है कि कब इससे निकल पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट साइडवेज हो गया। रीजन क्या है? पारस डिफेंस अच्छे होते हुए भी उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं। वहीं पर अब इस स्टॉक के साथ क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा, बट पिक्चर आपके सामने है मेरे दोस्त, जहां खुला खुला कहता है कि समझिए सिर्फ एक न्यूज पे कितना ले जाओगे। ऑपरेटर तो कहीं भी ले जा सकता है। आज 284 है, 500, जब 700, 800, उसके बाद क्या? उसके बाद तो वही कहानी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, और बाकी आप सब खुद होशियार हो। अगर मेरे से विजन पूछोगे, मैं आराम से दूर से बैठा हूं, काफ़ी सारी अच्छी कंपनियां हैं, हो जाए 800 रुपये। अगर एक में नहीं कमाएंगे तो कहीं और कमा लेंगे, ये सबसे बिग लर्निंग होनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों को लगता है अच्छा वेरेंदा छूट गया तो मेरे लिए सब कुछ छूट गया। नहीं, अभी 2 मिनट पहले सोल्ड्रा का एग्जाम्पल दिया ना, क्या तेजी हुई, और उसके बाद लोगों की सांस निकल गई, दम निकल गया। पारस डिफेंस, क्या तेजी हुई, लोगों को लगा सब छूट गया, अब तो यही खरीदना है, पारस डिफेंस ही खरीदना है, दम निकल गया। तो ये चीज जो है ना, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे हमें समझने की जरूरत है। अगर हम ये प्रैक्टिकल लेवल पे समझ पाते हैं तो हमें कभी दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी, हमें कभी दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यार दीजिए। अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप ने जो बोला सच हुआ। देखिए, हमने टाटा केमिकल पर डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाई थी कि टाटा केमिकल में पावर क्यों है, और उसकी हेडलाइन थी जितना गिरे उतना लो। खुली बात, आज फिर से बोलता हूं, जितना गिरे उतना लो। वहां पर रीजन भी बताया था कि टाटा केम कैसे काम कर रहा है, साथ में टाटा के मैनेजमेंट ने क्या कहा था वो भी बताया था। अब टाटा केम क्या है? एक मिड कैप की कंपनी है जो कई तरह की इंडस्ट्री के लिए सोडा एस, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है, जिसमें केमिकल प्रोसेसिंग और उससे जुड़े कारोबार भी है। यहां पर इनका प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 120%, जी हाँ 120%, नेट सेल 32.5% बढ़ा है। अब मैनेजमेंट का कहना है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, आउटलुक अच्छा है, इन सब कारण से 10% की तेजी हुई है। और एक चीज़ प्यारी सी बता दूं, आप पुराना गूगल चेक कर लीजिए या जो मैंने वीडियो बनाई, उस समय टाटा ग्रुप ने जब ये स्टॉक गिर रहा था टाटा केम का, तब भी उसके बहुत ही, मुझे जैसे क्या होता है, बहुत बार जब कंपनियां परफॉर्म नहीं करती है, मैनेजमेंट सामने आता है, रीजन बताता है। कई बार रीजन सही लगते हैं, कई बार लगता है सिर्फ कंपनी को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर टाटा केमिकल ने जो रीजन दिए थे, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, वो बहुत वैलिड रीजन थे, जो मुझे पर्सनली लगे कि नहीं, ये रीजन एकदम जेन्यून तौर पे मैनेजमेंट सामने से आके कह रहा है और डेफिनेटली इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और वही हुआ। और इसी से टाटा ग्रुप का एक नाम है, ट्रस्ट है, विचार है, और वहां पर तो ये शेयर अच्छा है ही। अब प्रॉब्लम क्या होगी? अब लोग कहेंगे अब मैं ले लूं क्या? चार्ट दिखा देंगे, बाकी बस यही है, ट्रेंड छूटने के बाद लोग इसके प्रति प्यार दिखाते हैं, तो चार्ट पे देखेंगे। बट आई होप आप में से किसी ने भी वो वीडियो देखी हो, टाटा केम आपके पास हो। अब हम बात करते हैं 5 स्टॉक एक्स डिविडेंड डेट। जी हाँ, 5 स्टॉक। गेटवे डिस्ट्रीपार्क, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड 1.25 पर इक्विटी शेयर का, इनका एक्स डिविडेंड का डेट है 4 मई। दूसरा स्टॉक है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, इंटरिम डिविडेंड 7.50 पर इक्विटी शेयर, इनका एक्स डिविडेंड डेट है 5 मई। नेक्स्ट स्टॉक है कोलगेट, जिनका इंटरिम डिविडेंड है 21 रुपीज़ का, इनका एक्स डिविडेंड का डेट है मई 5। वेदांता, जिनका फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड है 31.5 पर इक्विटी शेयर का, एक्स डिविडेंड का डेट है 6 मई का, और लास्ट शेयर है क्राइसिल, जिनका इंटरिम डिविडेंड 7 रुपये पर इक्विटी शेयर का है, और एक्स डिविडेंड का डेट 6 मई का। यानी आपके पास होंगे तो तैयार हो जाइए, आपके पास अर्निंग के लिए डिविडेंड देने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं एक बहुत ही प्यारी सी इनकम। आप में से कौन से शेयर ऐसा है जो आपको देने वाला है डिविडेंड? अब चलते हैं चार्ट पर। हाँ, ट्विटर पे मैं लगातार चार्ट देता रहूंगा आपकी लर्निंग और अर्निंग के लिए, और मेरा प्रॉमिस लगातार पूरा हो रहा है। जिसमें देखिए रूपा का चार्ट भी आज हमने डाला, रूपा के बाद इंडस बैंक का भी चार्ट डाला। तो जुड़े होगे तो न जाने कितने सारी लर्निंग अर्निंग सब कुछ मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम और ट्विटर का, सिर्फ लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उससे जुड़िएगा, वरना किसी भी दुर्घटना के शिकार
हो सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पे, जहां पे टाटा केम आपके सामने है। प्रॉपर ब्रेकआउट का जो सपोर्ट लेवल था प्रॉपर वहीं तक अटका रहा और फाइनली अब चला है। अब इसमें नेक्स्ट तेजी होने के लिए इसे 1052-55 के ऊपर चलना ज़रूरी है। आई होप आप लोग देख ही पा रहे हो, 920 का माल, 1020, 100 रुपये का मज़ा मज़ा। अब हम बात करते हैं सोलरा एक्टिव फार्मा की, जो मैं दिखाना चाहूँगा। उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी चलेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देख के एक बिग लर्निंग आपको मिलेगी। ये देखिए, ये स्टॉक था जो मैंने बताया ना कि कैसे ऑपरेटर न्यूज़ के साथ अच्छी खासी तेजी, और लोगों को लगता है अब तो हम पीछे रह गए, और जिस तेजी से गिरा और उसके बाद जिस तेजी से बढ़ा उसके बाद गिरा भी है। वहाँ पे यही चीज़ मैं कहता हूँ कि हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल, मैं ये नहीं कहता आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, थोड़ी सी बेसिक अगर हम नॉलेज भी इकट्ठा कर लेना, हम अपने 70% प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पे। अच्छा, एक सवाल और आप लोगों का मेरे पास आया था कि सर आप जैसे ट्विटर पे भी जो चार्ट डालते हो, कहीं ना कहीं उसमें गर्माहट रहती है, आग रहती है, और यूट्यूब पे तो देते ही हो। तो यही है मेरे दोस्त स्टॉक सिलेक्शन की पावर, जो 10 मई से क्लास चालू हो रही है। हम आपको वो मास्टरी सिखाएंगे जहाँ पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कर सकोगे, क्योंकि जब तक स्टॉक सिलेक्शन नहीं आएगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप किधर से सुन के कोई ट्रेड भी कर लिया, 2 रुपया गिर गया तो क्या होगा? धक 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 धक, अरे मैंने किसके कहने पे कर लिया, नुकसान। और किसी के कहने पे ले भी लिया और स्टॉक ऊपर चलने लगा तो 2 रुपये में प्रॉफिट बुक कर लिया, फट देवर। यानी नुकसान के समय 100 रुपया, प्रॉफिट के समय 2 रुपया। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कब तक होल्ड करना है। फाइनल बैलेंस शीट बन गई लॉस की। तो यानी ट्रेड भी कर रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए, बट रिजल्ट लॉस। क्यों? क्योंकि हम खुद के बॉस नहीं है, खुद के मालिक नहीं है, खुद का डिसीजन नहीं है, स्टॉक कौन सा लेना है, कब तक होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ, हैंड होल्डिंग के साथ, बिना कमिटमेंट के रिवीजन सेशन के साथ बहुत कुछ मिलने वाला है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। एक चीज़ और बताता हूँ, काफ़ी लोगों को लगता है मैं लास्ट में सीट बुक कर लूँगा। गलत। सीट अभी से बुक कीजिए, स्टडी मटेरियल लीजिए, बेसिक की वीडियो लीजिए, जिससे जो आप पढ़ के समझ के आएंगे ना, तो मेरे और आपके बीच का जो दिमाग दौड़ेगा बहुत तेज़ दौड़ेगा, और उस समय हम और आप एक अलग दुनिया की सैर कर पाएंगे। और जिस तरीके से हम आपको वो लर्निंग देते हैं कि आखिर क्या है ट्रेडिंग की सही दिशा, किस तरीके से हम बिग ऑपरेटर की तरह सोच सकते हैं या उनसे आगे निकल सकते हैं, या वेल मछलियां जैसे छोटी मछलियों को खाती है तो हम कैसे बच के निकलें, या हम खुद किस तरीके से बेहतर ट्रेडर बने, ये सारे सीक्रेट्स आपको बताने वाले हैं। तो 9708094321 स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टीम से बात कीजिए। अब देखिए, आपके सामने मैंने कहा था निफ्टी का चार्ट, मैं लगातार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जितनी न्यूज़ आती है आने दीजिए, जाती है जाने दीजिए, कोई खून मत जलाइए, और ये जितना डांस करता है करने दीजिए। आपके लिए एक ही रामबाण, 16,830, 16,800, नीचे में सपोर्ट, ऊपर में 17,500 का रेसिस्टेंस। बस खेल खत्म। बीच में गैप अप गैप डाउन, जितना करना है करने दो, आप दूर रहो, क्योंकि हर एक दिन के गैप अप और गैप डाउन में आप इसके पीछे भागोगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करेगा। वहीं पर बैंक निफ्टी देखिए, 35,460, 35,500 का सपोर्ट, वही कहानी आज भी देखिए उसी एरिया के पास आया। ऊपर में रेसिस्टेंस 37,000 के पास का। बिल्कुल इसको ऐसे ही चलने दीजिए, आप बिल्कुल लोड ना लें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, और इसको कहे जितना तुम्हारी मर्जी, क्योंकि जब इस रेंज से निकलेगा ना दोस्त, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, तब होने वाला है रियल गेम। तो लर्निंग और अर्निंग मिलती रहनी चाहिए। लोगों के साथ शेयर करके प्यार देते रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए, आशीर्वाद दीजिए। आपका भाई बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए लाता रहे और सब सीखे सब कमाए। थैंक यू सो मच।